दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। जैसा कि हम हर रोज़ जो आपके लिए खास खबरें रहती हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं। इसके साथ ही आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं उसे हम यहाँ पर शेयर करते हैं। तो आइए चलते हैं हम आज की न्यूज़ पर और देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है आप यहाँ पर देख रहे हैं, निरीक्षण में अनुपस्थित मिले अनुदेशक। तो जैसा कि इस समय हर जगह एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ऐसे में निरीक्षण होना एक अच्छी बात है। यही एक समय होता है जब स्कूलों पर ध्यान दिया जाता है और इस समय जो है सबको अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है। नहीं तो साल भर ऐसा ही समय चलता है कि लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, कोई किसी के अंदर डर नहीं रहता है और अगर डर नहीं रहता है तो फिर काम भी वैसे ही होता है। लेकिन जब परीक्षा का माहौल होता है और चेकिंग होती है तो उसका एक भय जो है इसी समय आपको स्कूलों में देखने को मिलता है ना। अब देखिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को प्राथमिक विद्यालय कोठरा में निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में तैनात जो अनुदेशक थे वो अनुपस्थित मिले। इस पर उनके बीएसए ने उनका एक दिन का मानदेय जो है रोका है। ठीक, तो अच्छी बात तो यही है कि चेक करने के बाद कम से कम कुछ तो उसमें जो भी उचित अनुचित होता है ऐसा कार्य होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि कार्यभार जो है हमारे यहाँ इतना अधिक दे दिया जाता है जो भी अधिकारी रहते हैं कि उनको अपनी चेयर से उठने का समय ही नहीं मिलता है और बहुत समय बाद जब वो उठते हैं तो उन्हें पता चलता है इतनी अव्यवस्था है। कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कभी कोई चेक करने जाता ही नहीं है, जिससे उस स्कूल का जो है अपना एक अलग ही रवैया रहता है जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है ना। इसके बाद यहाँ देखिए, ये बीएसए हैं, ये सरकारी स्कूल है, इसमें बच्चे जो है अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब हम अगले न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ है 11,432 बच्चों को नहीं मिली यूनिफॉर्म की धनराशि, नए सत्र के लिए मांगी डिमांड। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि सरकार ने इस बार बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता, जो भी उनके लिए सरकारी चीज़ें थी उन्हें देने की बजाय उनको पैसे देने की बात की गई थी कि आपके खाते में आ जाएंगे, आप बच्चों को दिला दीजिएगा। और देखिए, कोरोना के बहाने अभी तक क्या क्या हुआ है वो तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। पता नहीं ये सरकार की ढील है या फिर अधिकारियों की ढील है, और इसके लिए जो गुनहगार हैं वो सभी हैं, क्योंकि एक घर का जो गार्जियन होता है वह भी अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए खुद चुनता है, तभी आगे जाके आपको परिणाम दिखाई देते हैं, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं आप, माता पिता के खाते में आने थे 11,1100 रुपये और बहुत सारे बच्चे थे जिन बच्चों का विवरण भेजा गया था कि इन बच्चों के खाते में पैसे भेज दिए जाएं। लेकिन वैसे ही सरकारी अधिकारी और वैसे ही हमारी सरकार, और उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, इन्हें तो अच्छा ही कहना चाहिए, हमारे घर के लोगों के गार्जियन, जिन्हें भनक तक नहीं लगती है और जिन्हें आभास भी नहीं होता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, और हमने जिसे अपने आप को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए हमने जिसे चुना है वो किस तरीके से काम करता है, यह ध्यान रखना जो है हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इसके साथ ही अगर उन्हें इस कर्तव्य को जानने के साथ वो निभाना भी शुरू कर दें तो शायद ऐसी अव्यवस्था हर स्कूल में बिल्कुल ना हो, है ना। अब देखिए, परिषदीय जो विद्यालय थे उनमें परीक्षा की हकीकत खंगालने पहुंचे बीएसए। बीएसए तो ऐसे होते हैं जो शायद साल भर में एक ही बार ही निकलते होंगे। अब देखिए, प्रतापगढ़ की न्यूज़ है कि जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बुधवार से वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो गई। नकल विहीन परीक्षा की हकीकत देखने के लिए बीएसए हैं यहाँ प्रतापगढ़ के भूपेंद्र सिंह, ये नगर क्षेत्र के स्कूलों का भ्रमण कर रहे थे। बीएसए ने सुबह ही शिक्षकों को नकल विहीन परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। अमर उजाला के बुधवार के अंक में वार्षिक परीक्षा की अव्यवस्था पर खबर प्रकाशित होने के बाद बुधवार को बीएसए भूपेंद्र सिंह स्वयं स्कूलों की हकीकत खंगालने पहुंचे। खंड शिक्षा अधिकारी को फोन कर स्कूलों में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कहा गया। नगर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय दहिला मऊ
जाकर उन्होंने बीएससी ने शिक्षिकाओं से परीक्षा की जानकारी ली। उन्होंने नकलहीन जो है परीक्षा करवाने के लिए कहा और उन्हें दूर दूर बैठने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने जो भी उनकी चीज़ थी, जो भी उन्हें चेक करना था, उन्होंने देखा। लेकिन ये एक आपको देख सकते हैं, एक पता नहीं बड़ी गलती कह सकते हैं या आप और कुछ कह सकते हैं कि स्कूलों में एक समय था जब बच्चों को भोजन, ड्रेस भले ही 2 या 3 महीने लेट हो जाते थे, पहुंच जाता था। और ये सही भी था, क्योंकि आप 1 से 2 महीने लेट कर सकते हैं, 3 महीने, लेकिन जब आपको कोई कार्य नहीं है, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप मतलब पैसे भेजने के लिए तो हमें नहीं लगता है कि इतना समय इन्हें लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम सब हो गया है, यह एक बड़ी गलती है सरकार की। अब इन्होंने जो है, देखिए श्री कृष्ण विश्वकर्मा जी हैं, ये डीसी बेसिक शिक्षा विभाग में हैं। इन्होंने कहा है जिन बच्चों के खाते में अभी तक धनराशि नहीं आई है, उनका डाटा अपडेट कर शासन को भेज दिया गया है। 31 मार्च तक ऑनलाइन खाते में भुगतान होने की संभावना है। इससे पहले सरकार से और इन अधिकारियों से हमें ये सवाल करना चाहिए कि अगर आप इस सेशन का अप्रैल में दे रहे हैं, यानी कि 22 और 23 के सेशन का आप अप्रैल में अगर इसका पैसा दे रहे हैं, तो 23 और 24 के सेशन का पैसा जो है हमें लगता है अगले साल आएगा। और बच्चों की पढ़ाई जो है सेशन चेंज कर देना चाहिए, यानी 1 साल आप बैठाइए और अगले साल पढ़ाइए, है ना। ऐसा करेंगे तो शायद बच्चों की पढ़ाई और अधिकारी का काम ये दोनों बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अगला न्यूज़ है। भाई देखिए, हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि सब अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ हो, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, उनके साथ अगर ऐसी गलती होती है तो उन सब के जिम्मेदार वो बच्चे नहीं हैं, हम हैं। और हम भारत देश के नागरिक हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिए हम इन गलतियों को देखते हैं और उन्हें सुधारने की हमें एक कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए, इसीलिए। ठीक, अब देखिए हम अगले पेपर की बात करते हैं। आप सबको पता होगा कि PCS 2021 की मुख्य परीक्षा शुरू हो गई है और इसमें जो है पेपर कई सारे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा PCS मेंस की परीक्षा बुधवार को सूबे के 3 शहरों में 17 केंद्रों पर शुरू की। यह परीक्षा 27 मार्च तक चलेगी। पहले दिन प्रथम सत्र में 9:30 से 12:30 बजे तक सामान्य हिंदी और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक दूसरे सत्र में निबंध का प्रश्न पत्र जो है रखा गया है। जो पेपर दे के अभ्यर्थी निकले, उन्होंने बताया कि निबंध के लिए निर्धारित विषय जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं दिया हुआ है। यही लोग बताए कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की विदेश नीति पर सवाल पूछे जा रहे हैं और इसके साथ ही समसामयिक मुद्दों से भी जो जुड़े हैं ऐसे सवाल भी आ रहे हैं। तो ये तो इनके एग्ज़ाम की बात हो गई। आगे देखिए, RO भर्ती परीक्षा परिणाम को कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की RO की भर्ती परीक्षा परिणाम जो है हाई कोर्ट में जा चुकी है। याचिकाओं ने इस बात को आधार बनाया है कि भर्ती परीक्षा में अधिक अंक पाने वालों का चयन नहीं हुआ है, जबकि कम अंक जो पाए हैं वो चयनितों की सूची में है। जो याचिका करता है उन लोगों ने घोषित परिणाम को गलत बताया है। अब जैसे कि दीपक कुशवाहा हैं और उनके साथ ही अन्य लोग भी हैं जो बुधवार को दाखिल याचिका में कहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी हुई है, जो कि जांच का विषय है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिक अंक पाने वालों पर भी किस आधार पर अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। समय समय पर अभ्यर्थियों की ओर से इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई गई, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी है। भाई निराशा लगना तो अच्छी बात है, सेहत के लिए भी अच्छा है, माइंड के लिए भी अच्छा है, ताकि आप अपनी अगली तैयारी जो है अच्छे से करते रहें, है ना। आयोग सचिव 1 महीने में कराएं आदेश का पालन, ऐसे हाई कोर्ट कहता रहता है और सरकार हमारी करती रहती है। इसके बाद देखिए अगली न्यूज़ है, स्कूलों में मिड डे मील फिर शुरू करे सरकार। सोनिया गांधी ने कहा है, तो कांग्रेस अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी, उन्होंने बुधवार को स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना फिर से शुरू करने की मांग की है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट के दखल और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कारण बच्चों को सूखा राशन उपलब्ध नहीं कराया गया। हालांकि सूखा राशन पौष्टिक भोजन का विकल्प नहीं है। सोनिया ने कहा कि कोरोना के कारण बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ उनके माता पिता की आजीविका पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा है। इस दौरान मध्याह्न भोजन बंद हो गया। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक
15 से 16 की तुलना में 5 वर्ष के बच्चे और कमज़ोर हुए हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं। और इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि मध्याह्न भोजन फिर से शुरू होने पर जहां बच्चों को पोषण युक्त भोजन मिलेगा, वहीं स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल भेजने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों और उनकी माँ के साथ कम्युनिटी किचन भी शुरू किया जाना चाहिए। इन्होंने बस एक सलाह दी है, और ये एक अध्यक्ष भी हैं एक पार्टी की तरफ से, तो इनका हक है कि ये ऐसी बातें अपनी रखें जो कि इन्होंने कही हैं। अब अगली चीज़ है कि महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए पीएम को भेजा गया ईमेल। राज्य कर्मचारी जो संयुक्त परिषद की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया, और इसके साथ ही सिंचाई कर्मियों ने उठाया पुरानी पेंशन का मुद्दा, और इफ्सेफ ने की महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग। तो ये सब जो है सब अपनी अपनी मांग रख रहे हैं, कह रहे हैं। अब सरकार की इच्छा है क्या करती है क्या नहीं करती है। अगली न्यूज़ की बात करें तो परिषदीय स्कूलों की परीक्षा के बावजूद लगी शिक्षकों की ड्यूटी। जैसा कि जो आपके सरकारी स्कूल हैं उनमें भी पेपर्स हो रहे हैं, और जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें भी पेपर हो रहा है ना। तो जो यूपी बोर्ड परीक्षा है उसमें परिषदीय स्कूलों के जो शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगने से प्राइमरी स्कूलों की परीक्षाओं पर संकट आ गया है। कई जिलों में 80% से ज़्यादा शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे प्राइमरी स्कूल या तो एकल शिक्षक या फिर शिक्षा मित्र और अनुदेशक के भरोसे पर हैं। तो भाई ऐसी जगह पर तो नेताओं को बुला लेना चाहिए, और जो जुगाड़ वाले लोग हैं उन्हें बुला लेना चाहिए। आइए आप लोग कुछ दिन ड्यूटी निभाइए, क्योंकि इस समय जो है स्कूलों की इतनी बदतर स्थिति हो गई है, और हमारे शिक्षा मंत्री जी रहे नहीं इसलिए अपने पद पर। तो भाई अब तो दिक्कत होगी ही, अगर शिक्षा मंत्री जी आ जाते तो शायद ये दिक्कत होती ना। और यह समस्या हो कब रही है, देखिए जब 22 मार्च से प्राइमरी स्कूलों में परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और 30-31 मार्च तक रिजल्ट बनना है, तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से 13 अप्रैल तक हैं, जबकि परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को 13 अप्रैल तक कार्यमुक्त किया गया है। तो ऐसी है स्थिति हमारे देश की, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक संकट बनी हुई है, और हम पता नहीं कहाँ व्यस्त हैं जो ऐसी समस्याओं को सुधारने की बिल्कुल कामयाब नहीं है। अब देखिए एक अगली न्यूज़ है कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं या से तो शुरू हुई हो गई हैं। 10वीं में 27.81 और 12वीं में 24.11 लाख परीक्षार्थी जो हैं शामिल हुए हैं। इसमें कहा गया कि उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर लिखना होगा रोल नंबर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.16 लाख मुख्य व अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक लगाए जाएंगे। और यहाँ देखिए आपके प्रयागराज में सचिव यूपी बोर्ड हैं दिव्यकांत शुक्ल, इन्होंने कहा है कि परीक्षा की सारी तैयारी पूरी हो गई है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे सभी छात्र छात्राओं को मेरी शुभकामनाएं। खूब मेहनत से पढ़ाई करें और किसी के बहकावे में ना आए, है ना। तो भाई ये तो अच्छी बात है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपनी मेहनत अपना परिणाम, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ ही होता है। आप किसी और के हाथ से कोई कार्य करेंगे तो वह सफल नहीं होगा। 100% आप श्योर रहिए, है ना। इस साथ ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि बोर्ड परीक्षार्थी जो हैं इन्हें अपना ये जो सामान है यानी कि रेड पेन का प्रयोग ना करें। 9वीं और 11वीं रजिस्ट्रेशन कार्ड भी ले जाएं। ये सब तो आपको पता ही होगा, स्कूल से ये हिदायत दी जाती है, तो ऐसा करना है। बाकी आप सबका पेपर है तो आप अपने पेपर को अच्छे से और खूब अच्छे से पढ़ कर जाइए, खूब ध्यान से पेपर दीजिए ताकि आपका जो नंबर है एकदम परफेक्ट आए। हो सकता है अगर आप अच्छे और मेधावी छात्र बन जाते हैं तो सरकार कोई कुछ ना कुछ तो शायद आपको इनाम में देगी ही। बस इसी उम्मीद के साथ आप सब अपने पढ़ाई पर लगे रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।